तो 10th के सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं गोली दर्पण के बारे में। आखिर में ये गोली दर्पण होता क्या है? आपने समतल दर्पण तो देख लिया, उसको पढ़ना भी नहीं है हमारे सिलेबस में, 10th के सिलेबस में, बल्कि पढ़ना किसको हमें? इसको, गोली दर्पण और उसके जो प्रकार हैं अवतल और उत्तल। लेकिन इस वीडियो में आपको प्रॉपरली हम सिखाने वाले हैं गोली दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। देखो, गोली दर्पण किसी कांच के खोखला गोला, हम आपको जूम भी कराते जाएंगे। कोई कांच है, आपने वो देखा है टॉर्च का आगे का, आप सभी ने देखा होगा टॉर्च के आगे जो लगता है ग्लास, तो वो कांच का खोखला गोला ऐसे ही रहता है ना भाई। आपने टॉर्च देखा होगा, ये टॉर्च मान लो है, ठीक है, इसके आगे एक कांच लगा रहता है ना भाई। इधर हमारी सेलें लगती हैं, ठीक है, इधर हमारा टॉर्च से रोशनी मिलता है। तो ये कांच का खोखला गोला ही तो है। ये जो गोला है, आप बेसिकली समझिएगा, ये जो मैं इस गोले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस गोले की मैं बात कर रहा हूं, उसी कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहां पे मैंने ये कहा है कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग का मतलब, मान लो हमने क्या किया, यहां से काट दिया, समझ लो हमने क्या किया, यहां से काट के ये पार्ट अलग कर दिया, कटे हुए भाग, ठीक है, होते हैं। आप इतना तो समझ गए कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। क्लियर है? जिनके एक तल पर चांदी या तो पारे, जैसा जरूरत पड़ता है, चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया। फिर से सुनना, हमने क्या किया, चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर हमने क्या किया, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। इससे दूसरा तल क्या होगा, चमकदार हो गया। और ये चमकदार तल से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? चमकदार तल से ही प्रकाश का परावर्तन जो भी होता है। अब बेसिकली मैं यहां पे सिखाता हूं। मैंने ये कट किया, एक ए भाग निकला, एक बी भाग। मैं क्या कर रहा हूं, ए भाग को यहां पे निकाल लिया, ठीक है, ये मान के चलो हमारा क्या है, ये भाग है। यहाँ मैंने एक नाम दे दिया M1 M2, दर्पण है तो M1 M2 पार्ट को मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, मैं M1 M2 को ले आया। अब मैं या तो इसके दो पार्ट हैं, पृष्ठ आप देखोगे यहाँ पे पृष्ठ x है, इधर y है, इधर वाला पृष्ठ x, इधर वाला y, ऐसे होगा कर्व। तो अगर मैं चाहूं तो y को पेंट कर दूं, जिसको पेंट करूंगा मैं ऐसे कर दूंगा, ये पेंट हो गया, ये क्या हो गया, पेंट हो गया। ये पेंट किससे होगा, लाल ऑक्साइड। अब पॉलिश किससे करते हैं हम, चांदी या पारे से, ठीक है। तो ये पेंट हो गया। तो ये पूरा, अब इधर हम कोई रिफ्लेक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है, जो भी किरणें आएंगी इधर से ही टकराएंगी, वो डिपेंड करता है जहां आ रही है। तो रिफ्लेक्शन एक्स तल से होगा। अगर मैंने एक्स तल को पॉलिश कर दिया तो बाबू रिफ्लेक्शन, मान लो एक और हमने छोटा सा बना दिया, इधर समझो मैंने क्या किया, एक और छोटा सा मैं बना रहा हूं, तुम्हारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसी को लिया, तुम कहोगे सर क्यों, क्या कर सकते हैं, सिर्फ y को ही कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने x को पॉलिश कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब रिफ्लेक्शन जो होगा y तल से होगा, ये y वाले से। जिसको पॉलिश कर दोगे उधर से कोई परावर्तन नहीं होना है, परावर्तन दूसरे तल से होगा, दूसरे तरफ से होगा। इज इट क्लियर? तो टॉप करो का एक ही है वादा, यहां का चेला लाएगा नंबर सबसे ज्यादा, समझ लेना, सबसे ज्यादा लाएगा। तो टॉप करो को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई। और कोई दिक्कत होगा तो हम नंबर छोड़ देते हैं आपके लिए, चेला लोग चाप के फोन करके पूछ लेना, फुल कोर्स भी ज्वाइन कर लेना। तो अब क्लियर हो गया आपका कि स्फेरिकल मिरर और गोली दर्पण क्या होता है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो। और प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर 1 के छोटे से छोटे पार्ट का वीडियो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, बना दिया हूं, उसको देखो, है एकदम तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट काम करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।